नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने क्लास 10th वर्कबुक के IMP क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने वर्कबुक के ओनली 4 क्वेश्चन बताए थे और मैंने ऐसा बोला था 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएगा। इसी प्रकार आज वापस मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 4 में से वापस एक नया क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित पूछा जाएगा। लेकिन हो सकता है आपने उस 4 क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि हो सकता है अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो मेरा अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और इनमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित पूछा जाएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन मतलब हम जो 4 क्वेश्चन कर चुके हैं उसके बाद में हमारा 5वां क्वेश्चन आता है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो देखिएगा हमारा 5वां क्वेश्चन है, वाई डिड द वोमेन स्टार्ट रनिंग। इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ महिला ने दौड़ना शुरू क्यों किया। ठीक है, तो इसका आंसर है, पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा महिला ने दौड़ना शुरू किया क्योंकि उसने उग्र सेना को देख लिया था। यानी उसने जैसे उग्र सेना को देखा वैसे महिला ने दौड़ना शुरू किया। तो हम इसका आंसर देंगे, अब इंग्लिश में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा महिला ने दौड़ना शुरू किया। तो देखिएगा कुछ हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन में से ही मिला के हम लिख देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे द, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें गौर से देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे द वोमेन स्टार्ट। तो स्टार्ट लिखा रहा है, इसकी जगह स्टार्टेड, क्योंकि हम पास्ट में बना रहे हैं कि महिला ने दौड़ना शुरू किया, मतलब पास्ट टेंस का वाक्य। तो लिखेंगे द वोमेन स्टार्टेड रनिंग, यहाँ तक लिख दें। फिर हमने बोला क्योंकि, तो यानी बिकॉज। फिर बोला उसने उग्र सेना को देख लिया था, तो ये भी पास्ट का वाक्य था। हम लिखेंगे शी, लेकिन परफेक्ट का, क्योंकि उसने उग्र सेना को देख लिया था। तो शी हैड सीन द, क्या लिखा, शी हैड सीन द आर्मी डेबल आर्मी, इसका मतलब उग्र सेना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो चुका है। महिला ने दौड़ना शुरू किया क्योंकि उसने उग्र सेना को देख लिया था। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, What was the king curious to know? इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ राजा क्या जानने के लिए उत्सुक था। यानी राजा क्या जानने के लिए उत्सुक था या क्या जानने के लिए जिज्ञासु था। ठीक है, तो वही इसका आंसर पहले। तो राजा ये जानने के लिए उत्सुक था कि बच्चे कहाँ थे और उनमें से एक बच्ची क्यों छोड़ दी गई। ठीक है, तो ये जो हम बोल रहे हैं राजा ये जानने के लिए उत्सुक था, इसका मतलब ये क्वेश्चन में से ही हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, देखो यहाँ से हम क्वेश्चन में से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द, फिर लिखेंगे किंग, फिर हम पास्ट में बना रहे थे इसलिए वॉज, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज। फिर उसके बाद में लिखेंगे क्यूरियस टू नो, ये तो हमने क्वेश्चन में से ही लिख दिया है। इसके बाद में हमें लिखना है हु, क्या लिखना है, हु दोज चिल्ड्रन वर एंड वाई शी लेफ्ट वन चाइल्ड। इसका मतलब ये जो हमने बोला था कि राजा यह जानने के लिए उत्सुक था कि बच्चे कहाँ थे और उनमें से एक बच्ची क्यों छोड़ दी गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, व्हाट आर द थिंग्स दैट सीम मूविंग फास्टर देन फेरीज एंड विचेस। ये क्वेश्चन हमारा है। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ होता है वे कौन सी चीज़ें हैं या वे कौन सी वस्तुएं हैं जो परियों और चुड़ैलों, यानी जो चुड़ैलन होती है उसको कहते हैं चुड़ैलों, से तेज प्रतीत होती है या तेज लगती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बट इसका आंसर आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा है। ऐसा कुछ नहीं, देखने में बड़ा लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आधे से ज़्यादा था आपका क्वेश्चन में से ही आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। 4 बातें कौन कौन सी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उनने बोला वो कौन कौन सी वस्तु है, वो कौन कौन सी चीज़ें है। तो 4 बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो पहला नाम है आपका पुल, दूसरा नाम है मकान, तीसरा होता है झाड़ियाँ और चौथा होता है खाइयाँ। ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी पूरा क्वेश्चन में से आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले बोला मैंने पुल। अब पुल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं पुल को, ब्रिज।
तो यहाँ पर बहुत सारे पुल, यानी पुल की संख्या ज़्यादा बतानी है हमें। पुल एक पुल नहीं होता है, यानी सभी प्रकार के जो पुल होते हैं वो काय से तेज होते हैं, यानी हमने जो क्वेश्चन बोला उसके अनुसार हम कह सकते हैं यानी परी और चुड़ैलों से भी ज़्यादा तेज प्रतीत होते हैं। तो पुल को हम बोलेंगे ब्रिज। तो इसको पूरा हम लिखेंगे, पुल को जब बहुवचन में हम बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है ना, तो इसको बोला जाता है ब्रिजेस। क्या बोला जाता है? ब्रिजेस। तो ये हमने यहाँ पर लिखा, ये पुल को लिखा ब्रिजेस, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बोला आपको मकान का बोला था मैंने, तो मकान को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस। तो इसको भी बहुवचन में हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ? हाउसेस, ठीक है। और तीसरा मैंने बोला था आपको झाड़ियाँ, तो झाड़ियों को बहुवचन में हम बनाएंगे तो क्या लिखते हो? हेजिस। क्या लिखेंगे? ये झाड़ियों को क्या लिखेंगे हम? हेजिस, ठीक है, मतलब HEDGES। फिर एंड मतलब और फिर लिखा लास्ट में खाइया, तो खाइयों को हम लिखेंगे डी चीज। क्या लिखेंगे यहाँ? ये डी चीज। इस टाइप से हमने 4 बातें यहाँ पर लिख दी है। अब पूरा इसके बाद जो आंसर है वो पूरा आपको क्वेश्चन में से देखकर लिख देना है। कहाँ से क्या लिखना है देखिएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ से आर से, तो आर से हम लिखते जाएंगे, ये पूरा हम ऐसे से ही उतार देंगे। तो देखो क्या लिखा है हमने क्वेश्चन में, आंसर में देखें, आर द थिंग्स दैट सीम लिखा रहा, फिर मूविंग BSS लिखा। इसके बाद ये जो फास्टर आया, तो ये फास्टर देखो क्वेश्चन में फास्टर, ये देन लिखा रहा, पूरा ये ऐसे से हम क्वेश्चन में से ही देखकर लिख देंगे। लेकिन फास्टर देन फेरीज एंड विचेस, ठीक है, पूरा क्वेश्चन में से देखकर लिख देंगे। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। बोला था मैंने पूरा क्वेश्चन में से, यानी इस क्वेश्चन को याद करने के लिए ओनली 4 बातें आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बता चुका। कौन कौन सी थी? पुल, मकान, झाड़ियाँ और खाइयाँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8वें नंबर का, बहुत छोटा लेकिन बहुत ही IMP, यानी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा और बहुत ही IMP, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द कार्ट कैरिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ गाड़ी क्या ले जा रही थी, ठीक है। तो व्हाट इज द कार्ट कैरिंग, इसका मतलब गाड़ी क्या ले जा रही थी। तो इसके निम्न अर्थ, गाड़ी एक आदमी और वजन को ले जा रही थी, मतलब एक आदमी के साथ साथ वजन को भी ले जा रही थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले गाड़ी क्या ले जा रही, तो गाड़ी के हिसाब से हम लिखेंगे। तो कुछ हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन में से ही मिल रहा है। देखिए हम यहाँ से लिखेंगे दा से, तो हमने यहाँ से लिखा, देखिए को क्वेश्चन में कि सबसे पहले दा लिखा, फिर लिखा कार्ट, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज लगाई और फिर ये कैरिंग लिख दिया यहाँ तक। फिर हम बोल रहे हैं एक आदमी को, मतलब ए मैन, क्या लिखा? ए मैन, और मतलब एंड, और फिर बोला वजन, वजन को क्या बोलते हैं? लोड। क्या बोलते हैं वजन को? लोड। तो आपको सिर्फ इसका आंसर में क्या लिखना है? द कार्ट इज कैरिंग ए मैन एंड लोड। तो इसका आंसर हो चुका है कि गाड़ी एक आदमी और वजन को ले जा रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से करवा दिए हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इस टाइप के अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।